उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 16। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में हमने समझा कि आत्मा का स्वभाव अजर अमर है, इसलिए आत्म स्वरूप को समझ लेने से मनुष्य संसार के झूठे भय और प्रलोभनों से मुक्त हो जाता है और उस मार्ग का पथिक बन जाता है जो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुषों के उपयुक्त कहा गया है। अब आगे पढ़ते हैं। यह ठीक है कि वर्तमान समय में भौतिक उन्नति की तरफ ही लोगों का ध्यान विशेष रूप से लगा है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति को अधिक से अधिक धन, वैभव, प्रतिष्ठा, नामवरी प्राप्त करने में लगा रहा है। आत्मिक उन्नति का महत्व या तो लोग भूल गए हैं अथवा उसे अव्यावहारिक चीज समझते हैं। पर यदि गंभीर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि ये भौतिक सफलताएं भले या बुरे किसी भी मार्ग से प्राप्त की जाएं, वे स्थायी नहीं हो सकती। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि आज के समय को की जो स्थिति है उसे बयान कर रहे हैं कि आज सभी लोग अपनी भौतिक उन्नति को ही सब कुछ समझ बैठे हैं और इसी की उन्नति करने के लिए वो अपने सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयास जो है इसी के लिए ही लगा देते हैं। हर व्यक्ति जो अपनी शक्ति है वो कैसे अधिक से अधिक धन कमा पाए, अधिक से अधिक वैभव उसके पास आए, अधिक से अधिक नाम सम्मान उसका हो, प्रतिष्ठा उसके पास आए, बस इसी फिराक में जो है वो दिन रात लगा रहता है कि बस जो हो वो मेरा हो, मेरा हो, मेरा हो, चारों तरफ बस मेरा ही बोलबाला हो। मैं ऐसे कार्य करूं कि जहां से जाऊं, जिधर से जाऊं, लोग सिर्फ मेरा ही नाम लें, हमारे पास ही धन हो। लेकिन अपनी आत्मा की उन्नति कैसे होगी इसके बारे में तो लोग भूल ही गए हैं। इस पर जरा भी विचार ही नहीं करते कि हमने जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया, हमें जो ईश्वर ने भेजा क्या करने के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है जन्म का, ये इसके तरफ लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और अगर थोड़ा बहुत ध्यान किसी व्यक्ति का आता भी है तो वो तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेते कि नहीं, आज के समय के हिसाब की ये चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बेव्यावहारिक नहीं है। कोई भी जब इस रास्ते पर नहीं जा रहा तो मैं ही इस रास्ते पर क्यों जाऊं। सारे लोग, कोई अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा, सभी धन कमाने में लगे हैं, सभी पैसे कमाने में लगे हैं, सभी चारों तरफ से भौतिक सामग्री इकट्ठे करने में लगे हैं, तो मैं क्यों इन सब से अलग जाऊं, ऐसी उसकी सोच हो जाती है। लेकिन गुरुदेव फिर हमें आगाह करते हैं कि अगर इस चीज़ पर गंभीर रूप से चिंतन किया जाए तो ये पता चलता है कि भौतिक सामान भले ही, चाहे हम ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पास जो वैभव आता है वो हमेशा बुरे कार्य करके ही आए, गलत रास्ते पर जाकर ही आए। सही रास्तों से भी हमारे पास बिल्कुल ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी मार्ग से हम ये चीज़ों को हासिल करें, ये हमारे लिए कभी भी स्थायी नहीं हो सकती हैं। वर्तमान समय में तो हम ऐसे परिवर्तन बड़े उग्र रूप में होते देख रहे हैं। बड़े से बड़े राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह अपने ऊंचे पदों से गिरते और साधारण श्रेणी में मिलते देखे जा चुके हैं। ऐसी अवस्था में भौतिक उन्नति को सर्वोपरि महत्व देना और उसी को मनुष्यता की कसौटी समझ लेना बड़ी भूल है। हमको सबसे पहले विवेक, संयम, सत्य, दया, परमार्थ आदि दैवी गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं के द्वारा मनुष्य की आत्मोन्नति होती है। अब गुरुदेव हमें बड़े प्यार से यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर वर्तमान समय को देखा जाए, परिवर्तन जो है वो बड़े ही ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास इतना धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, वो सभी के पद जो है बिल्कुल वो लुप्त होते चले गए हैं। वो सभी अपने पदच्युत होते देखे चले जा रहे हैं और उनकी भी स्थिति वही हो गई है जो एक साधारण व्यक्ति की हुआ करती है। तो अगर इस अवस्था को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये हम सोचे कि भौतिक उन्नति ही सब कुछ है और भौतिक उन्नति ही, ये जो शब्द यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि उसी को मनुष्यता की कसौटी समझ लेना बड़ी भूल है। अगर हम समझें कि नहीं, अगर हमारे पास भौतिक उन्नति है, भौतिक सब कुछ है, तो ही हम हमारे अंदर जो मनुष्य के गुण है, मनुष्यता जो शब्द इस्तेमाल करें गुरुदेव, कि हम उस कसौटी पर खरे उतरते हैं, यह बिल्कुल भी गलत बात है। ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यह मनुष्यता का स्वभाव सिर्फ भौतिकता इकट्ठा कर लेना नहीं है। अगर हमको मनुष्यता चाहिए, अगर हम मनुष्य हैं और वास्तव में अगर हम
मनुष्य कहलाने के योग्य बने तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारे अंदर सबसे पहले विवेक, संयम, सत्य, दया, परमार्थ, इन सारे गुणों का होना हमारे अंदर बहुत आवश्यक है। ये सारे गुण क्या हैं? ये सारे दैवी गुण हैं। अगर हम इन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तभी हम वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य हैं और तभी हमारे अंदर मनुष्यता जो है वो जागृत होती है। और जब ये गुणों का विकास हमारे अंदर होने लगता है तो हमारी आत्मा जो है उसकी स्वमेव जो है उसकी उन्नति होने लग जाती है और हम आत्म उन्नति के पथ पर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। और कह रहे हैं गुरुदेव कि इन गुणों का पालन करते हुए जो भौतिक लाभ स्वभावतः प्राप्त होते हैं वे ही वास्तव में उपयोगी और कल्याणकारी होते हैं। अन्याय, अत्याचार अथवा चालाकी और धूर्तता आदि द्वारा प्राप्त की गई सांसारिक सफलता कभी भी स्थायी नहीं होती और उससे मनुष्य का आत्मिक पतन ही होता है। इसीलिए मनुष्यत्व की प्राप्ति की आकांक्षा रखने वाले को सदैव दैवी गुणों को ही प्रधानता देनी चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, जो दैवी गुण जिनको गुरुदेव ने कहा, ये जो हमारे अंदर विवेक का जागरण हो, हमारे अंदर संयम आए, हम सत्य पथ पर चलने के योग्य बने, हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, इन सारे गुणों का जागृत हो, हम स्वार्थ की वृत्ति त्याग कर परमार्थ की राह पर चलें। ये सारी चीज़ें जब ये गुण हमारे अंदर जागृत होते हैं और जब हम इन पर चलते हैं तो भौतिक लाभ जो है, भौतिक सफलताएं जो है वो स्वमेव ही हमारे पास आ जाती हैं और वो चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए वास्तव में उपयोगी होती हैं और हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं। और अगर हम अन्याय के द्वारा, अत्याचार के द्वारा, चालाकी, धूर्तता के द्वारा अगर हम कोई सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और अगर मान लो पा भी लेते हैं तो ऐसी प्राप्त सफलता हमारे लिए कभी भी स्थायी नहीं होती और हमारे इससे दो नुकसान होते हैं। पहले वो सफलता कितने दिन रहेगी इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है और दूसरा हमारी आत्मा का पतन होता है वो अलग। तो ये हमारे लिए हर तरफ से नुकसानदायी ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए गुरुदेव यहाँ बार बार हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमें मनुष्यत्व को प्राप्त करना है और अगर इसकी इच्छा कोई भी व्यक्ति रखता है तो उसे अपने जीवन में सदैव दैवी गुणों को ही प्रधानता देनी चाहिए, उन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो जो हमारे लिए आवश्यक है, जो भौतिकता हमारे लिए आवश्यक है, वो स्वमेव हमारे को प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गायत्री का अंतिम वाक्य धियो यो नः प्रचोदयात् में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि वह हमारी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा दे जिससे हम असत मार्ग को त्याग कर सत मार्ग को जानने और उस पर चलने में समर्थ हो सकें। हमारे सब प्रकार के मनोरथ और प्रयत्नों के सफल होने का प्रधान साधन सद्बुद्धि ही है। जिन लोगों की बुद्धि लोभ, मोह अथवा अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत हो जाती है वे संसार में सच्चा सुख कभी नहीं पा सकते हैं। अब यहाँ पर गायत्री मंत्र का जो अंतिम पद है धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है ये गुरुदेव हमें यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पद में हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा भर देना, ऐसी प्रेरणा भर देना जिससे हम कभी भी असत के मार्ग की तरफ ना जाएं, हम हर हालत में उस असत्य के मार्ग को त्याग कर सके। हमारे को ऐसी बुद्धि देना और कभी भी उस मार्ग पर जाने की हमारी कोई भी रुचि ना हो और हमारी बुद्धि के अंदर वो ऐसी प्रेरणा भरे जिससे हमारे अंदर सत मार्ग को जानने की रुचि आ जाए और हम बिल्कुल उस रास्ते पर चलने में समर्थ हो सके। हमेशा बार बार अगर हम ऐसी प्रार्थना करें कि अगर हम भटक भी जाए, चल भी ना सके तो हे परमात्मा हमारा हाथ पकड़ करके हमें ज़बरदस्ती आप उस रास्ते पर चला देना। यही प्रार्थना इस गायत्री मंत्र के अंतिम पद में की गई है। कितनी सुंदर प्रार्थना है बताओ। गायत्री मंत्र की अंतिम पद जो कहता है कि बस कभी भी हम भूलें ना, भटके ना, हम कभी भी अपने पथभ्रष्ट ना हो। हम अगर कोई इसकी संभावना भी बन पड़े तो हे प्रभु हमें आप ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ करके हमें उसको मार्ग से निकाल कर सन्मार्ग की ओर चला देना।
हमारे सब प्रकार के मनोरथों और प्रयत्नों के सफल होने का प्रधान साधन सद्बुद्धि ही है। जिन लोगों की बुद्धि लोभ, मोह अथवा अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत हो जाती है, वे संसार में सच्चा सुख कभी नहीं पा सकते हैं। ये बार बार गुरुदेव हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जो कोई भी अपनी बुद्धि को लोभ, इन सब जो है लोभ, मोह और अहंकार में फंसा लेते हैं, वो संसार में सच्चा सुख जो है उनके पास कभी भी नहीं आ सकता। दिखने को दिखाई देता है कि उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल खाली होते हैं अंदर से। और उनके जो सच्चा सुख यानी क्या, जो आत्मा की शांति लेकर के आए, मन में खुशी लेकर के आए, लोगों के लिए प्रेम लेकर के आए, करुणा लेकर के आए, वास्तव में सुख तो वो है। लेकिन जिन लोगों के अंदर वो बुराइयां भरी पड़ी रहती है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें, उनको ऐसे सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। चाहे प्रकट में वो वैभव संपन्न अच्छे मकानों में रहते हों, बढ़िया वस्त्र पहनते दिखाई देते हों, चाहे वे ऊपर से दूसरों पर अपना रौब, शान अथवा आतंक जमा लें, पर अपने मन के भीतर वे स्वयं अपने को श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर सकते हैं। यहाँ एकदम गुरुदेव यहाँ सुंदर से बता रहे, और यही चारों तरफ दिखाई भी देता है कि भले हमें कई बार देखने में लगता है अरे फला व्यक्ति बहुत सुखी है, उसके पास इतना बढ़िया घर है, इतने पहनने को अच्छे कपड़े हैं, कितने शान से रहता है, कितने रुआब से रहता है। और ऐसे लोग भले दूसरों के ऊपर अपनी संपत्ति का, अपनी शान वो दिखाए फिरते हैं समाज में कि अरे हम बड़े रौब-दाब वाले हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वो जो होता है वो बिल्कुल ऊपरी होता है। उनके खुद के अंदर वह व्यक्ति स्वयं अपने को, अगर जब कभी भी अपना आकलन करने के लिए अगर वो बैठे, तो वह व्यक्ति अपने को कभी भी श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर सकता। उसके खुद के मन में नहीं आ सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल उचित है। ऐसा विचार उसके मन के अंदर कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए गुरुदेव ने क्या बताया, मनुष्य के लिए सबसे पहला आवश्यक गुण सद्बुद्धि ही है, जिससे वह प्रत्येक कार्य में भले बुरे अथवा उचित अनुचित का निर्णय करके सत्पथ पर चल सके। इसीलिए बार बार गुरुदेव हमें बता रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि हमें सबसे पहले मनुष्य बनना है। सबसे पहले हमें मनुष्य के गुणों को अपने अंदर विकसित करना है। जब इस रास्ते पर हम चलेंगे तभी परमात्मा जो है हमें अपनाएंगे और परमात्मा हमें मार्ग दिखाएंगे। और ये मिलेगा हमें कैसे? ये हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे अंदर सद्बुद्धि का जागरण हो। और गायत्री माता क्या करती हैं, गायत्री मंत्र क्या करता है? जो भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सबसे पहले उसकी बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि में परिवर्तित होने लग जाती है, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति हर कार्य में भला बुरा, उचित अनुचित इसका निर्णय करने में सफल हो पाता है। और तभी जाकर के वह सत्पथ पर चलने के योग्य बनता है। और जब हम योग्य बनेंगे तभी परमात्मा हमारी सहायता करने को तत्पर होते हैं। तो आइए हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सदैव सन्मार्ग पर ले चलना, सदैव सन्मार्ग पर ले चलना, हम कभी भी भटक न जाएं, ऐसी बुद्धि का हमारे अंदर विकास करना। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।